चरण फूल से बीमारी दूर हो जाती है और काली चाय से कष्ट दूर होते हैं। सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि में भक्तों की इतनी श्रद्धा थी कि वो उसके आश्रम में मौजूद हैंडपंप के पानी को अमृत जैसा समझते थे। दावा तो ये भी किया था कि क्या कोई असंभव को संभव कर सकता है? क्या कोई इंसान मौत पर विजय पा सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों को चुटकी में ठीक कर सकता है? क्या सिर्फ हैंडपंप का पानी पीकर बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक की जा सकती है? दावों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मंगलवार को जब हाथरस में भगदड़ मची तो बाबा अपने भक्तों को मझधार में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बाबा ने न भक्तों की परवाह की, न ही अपने चमत्कार का असर दिखाकर उनके कष्टों को दूर किया। चमत्कार का दावा करने वाला बाबा हादसे के बाद से लापता है। भक्तों का उस पर अब भी अटूट भरोसा बना हुआ है, लेकिन बाबा दर्शन देने को तैयार नहीं है। आखिर बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई नहीं है तो लाखों लोग कैसे बाबा पर भरोसा कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारी टीम बाबा के हर ठिकाने, हर राजदार, हर करीबी तक पहुंची। बाबा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी और ब्रांडेड चश्मों का शौकीन है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन न्यूज नेशन ने उसके बारे में जो जानकारियां जुटाई वो चौंकाने वाली है। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुए ये है रंजीत सिंह, जो कभी बाबा के सेवादार हुआ करती थी। रंजीत और उनके पिता की बाबा के आश्रम में बेरोक एंट्री थी। रंजीत के मुताबिक बाबा अपने करीबियों के जरिए भक्तों को अंधविश्वास के जाल में फंसाता था। इसके साथ ही आश्रम भी संदिग्ध गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र था, जहां नशा, खून और लड़कियों का इस्तेमाल तक होता रहा है। उसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियां रहती जिसकी इसकी पर जो मसाज करती हैं, और ये सिगरेट, शराब, बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है। ये बाबा पर लगा ये आरोप बेहद संगीन है। हालांकि आरोपों की अगली फहरिस्त तो और भी चौंकाती है। रंजीत का दावा है कि बाबा की इस करतूत में उसकी पत्नी भी भागीदार थी। और ये मतलब इसकी जो पत्नी है, इसमें पूरे षड्यंत्र में वो इसके लिप्त है, इसमें शामिल है वो। और वो मतलब नई नई लड़कियों को लाती है और नए नए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो उसके पास आते हैं, उनको जो 16, 17 साल की, 18 साल की लड़कियां हैं, उनको ये परोसता है उनके लिए। और उसमें ये सभी काफ़ी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिससे कि ये मतलब उन लोगों को पैसा भी देता है। इसके पास अनाप शनाप पैसा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आज उन तक कोई भी जानकारी नहीं है किसी को। सवाल ये है कि बाबा की ये कथित करतूतें अब तक सामने क्यों नहीं आई? जवाब पूर्व सेवादार रंजीत से ही सुन लीजिए। अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उनकी, उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, सीबीआई वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं, लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है। नारायण साकार हरि के बहादुर नगरी धाम में कोई सीसीटीवी न होना रंजीत सिंह के दावों की तस्दीक करता दिखता है। हमारी टीम की पड़ताल में सामने आया कि इस आश्रम में एक भी सीसीटीवी नहीं लगा है। जिस बाबा की नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है, उसके भक्तों का कहना है कि बाबा के पास पैसे नहीं है और आश्रम में किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं है। इस वक्त हम बहादुर नगरी धाम में मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख रहे हैं तस्वीरें कि श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का ये पूरा ये आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हाथरस में जो घटना हुई उसके लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर भी लगातार जांच जो है वो जारी है। हम इस वक्त आश्रम पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ भक्त जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सेवादार भी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप तमाम सत्संग में जाते हैं, तो बाबा के आश्रम की बात करें या उसके अलावा सत्संग की बात करें, कहीं सीसीटीवी क्यों नहीं? नहीं, उनका तो कहीं फोटो भी नहीं है, कोई प्रसार नहीं है किसी तरह का, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं। प्रसार कैसे किया जाएगा? क्योंकि यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए सीसीटीवी होगा। हाँ कभी अंदर जाने का ये सेवा करते हैं? हाँ, मैं सेवा मतलब अंदर नहीं की, लेकिन बाहर जो है मुझे झाड़ू भी लगाया है, हैंडपम्प भी चलाया है और जल भी पिलाया है। बाबा के लिए भी खबर आती है कि किसी भी तरीके से फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सीसीटीवी अंदर नहीं लगे। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से बाबा आश्रम चला रहे थे, किस तरीके से बातें जो है वो सामने आ रही थी। आरोप ये भी है कि नारायण साकार हरि अपने भक्तों को अलग अलग तरीके से गुमराह किया करता था।
बाबा के सत्संग में गए लोग दावा करते हैं कि नारायण साकार हरि प्रेत आत्माओं के साय से छुटकारा दिलाया करता था। पथरी और दूसरी बीमारियों का इलाज बिना दवाई के कर देता था। आश्रम में सेवा करने से लोगों की बीमारियां और तकलीफें दूर करने का दावा भी बाबा की ओर से किया जाता था। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी दूर करने के भी दावे बाबा के सत्संग में होते थे। लगा ले मैं तो परेशानी दूर हो जावे है, या घर में कोई बाहर की आत्मा पेशगार करती है तो वो अभी नहीं पेशगार हो पाती है। कौन बताता था ये बात? आपस में ही बहन जिक्र करती थी वहाँ सबके साथ में, तो हम भी उठा लेते ऐसी, हम भी ला कर लगा ले, हमें भी आराम मिल जाता रहा। आपको क्या परेशानी थी जब सत्संग में जाना शुरू किया? किस तरीके का आराम मिला सत्संग में जाने के बाद? मैं पागल हो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बाबा भी बिछड़े हुए है, करा हुआ भी था, वैसे भी परेशानी। जब से मैं वहाँ जाने लगी मुझे बहुत आराम मिल गया, ठीक हो। मतलब भूत प्रेत का साया था आपके ऊपर? हाँ, तो कैसे दूर करा बाबा ने? वो क्या इलाज किस तरीके से इलाज? बस उनके दर्शन करे है, उनके सत का साथ सुने है, उनका नाम का हम भजन करे है और उनके नाम की आरती वंदना करे है, उन्हीं से ही सगले संकट करते चले गए। मतलब भूत प्रेत भगाने का भी इलाज करते थे बाबा? हाँ, श्रद्धा थी। कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते थे? देखो, वो तो जो उनकी शरण में पहुंच जाता था उनके कलेश करते ही थे। आर्थिक तंगी भी दूर होती थी, बीमारी भी कटती? जो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, उनके सारे कलेश करते थे, हमारे भी करते, परमात्मा वगैरह। हाथरस में हुए हादसे ने बाबा के इन चमत्कार के दावों की पोल खोल दी है। जो लोग चमत्कार के दावे कर रहे हैं उन्होंने भी अपनों को खोया है। इसके बाद भी बाबा के भक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें अब भी लगता है कि उनकी सभी समस्याएं बाबा ने ही दूर की है। ऐसा कहने वालों में वो भक्त भी हैं जो हाथरस में बची भगदड़ के बाद किसी तरह अपनी जान बचा पाए, या जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। 2 दिन लगभग होने वाले हैं, लगभग 48 घंटे का समय हो चुका है। बाबा अभी तक सामने क्यों नहीं है जी? बाबा क्यों नहीं सामने आए अभी? बाबा हैं, पहली बात है बाबा नहीं। आप बाबा बोल करके ये गलत हमारे साथ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बाबा नहीं, किस एंगल से बाबा है? क्या है? ये प्रभु है, क्या है? नारायण साकार है, परमात्मा भगवान ही प्रभु है, भगवान नहीं प्रभु है हमारे लिए। आत्मा जो निकलती है ये तो मिट्टी है, आत्मा निकलती है इन्हीं के पास जाती है, नारायण हरि के पास जाती है आत्मा निकल के। यही जन्म देते हैं, यही सब कुछ है। तो ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मृत्यु दे दी, क्योंकि जिस तरीके से परसों के हालात हुए, बहुत लोग मारे गए, तो वो भी बाबा की इच्छा थी। वो सब हमारे कर्मों का मिलता है, जो लिखा जाता है। जैसे हम करते हैं इस भूमि धरती पे आकर, जैसे हमने किया है वैसा ही हमें भूलना ही पड़ेगा। अरे उनकी खेती है वो, अपने तुम सब खेती में मतलब हम सब उनकी खेती, सब खेती में। वो खेती करते हैं और फिर खेती काट के ले जाते हैं, जैसे परसों काट के ले गए। तुम इस खेत में खेती करोगे तो काटोगे नहीं, कभी नहीं काटोगे, तुम बताओ। तो वो खेती करेंगे, बड़े करेंगे और काटेंगे। हमारी टीम ने उन लोगों को भी ढूंढ निकाला जो अब बाबा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इन लोगों ने सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा का कच्चा चिट्ठा खुलकर रख दिया। मान लो भाई लोड मैंने यहाँ पे जिला अलीगढ़ में कौन सी जगह है, पार्टी का वो सब कुछ होता है, लड़की भी भाग जाती है वहाँ से, सब जगह से भागते हैं वहाँ। ताला नगरी का सत्संग हुआ 2 बार, 2 लड़की भागी थी वहाँ से, और कुछ नहीं होता है। और हम इस बात का लास्ट तक जब तक रहेंगे, जब तक बहिष्कार करेंगे और अपने पड़ोस में से भी किसी को नहीं आने देंगे। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, अब हमारे हाथ से जो हादसा हुआ है, जो हुआ है, बाकी हम अपने पड़ोस में भी समझाएंगे, आज के बाद वहाँ नहीं जाना है। सब डोंगे के विचार है, सब डोंगे के इतनी शक्ति होगी है, काबू हादसा नहीं है। तो मैंने कोई शक्ति ना आने दे, से जाल बनाए हैं कोड़। अगर उनको ये लगता कि मान लो कि मेरी भीड़ में इतने लोगों का नुकसान हुआ है, तो वो लोग आते देखने, पीछे मुड़ के भी देखते कि मेरे साथ में ये मेरी पब्लिक का क्या हुआ है। पर वो लोग नहीं आए एक भी देखने, उनको जो सेवाकार है वो भी वहाँ से लापता हो गए, भाग गए। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, और वो पीठ दिखा के भाग गए सबको। किसी भगवान का नाम नहीं लेने देते थे, हमें यहाँ से जा रहे थे तो हमने बोल दिया जय जय काली माता,
कभी कोई काली माता नहीं, श्री साकार ईश्वर ही चलेगी। नहीं, मैं नहीं मानता। हम तो बहुत मना करते थे इनको, मैं तो उनका बेटा। हम तो इनको बहुत मना करते थे, पर ये मानती नहीं थी, फिर भी जाते थे। ऐसी क्या बात थी बाबा में? कोई बात नहीं थी, बस श्रद्धादी इनकी जाती थी। अब देखो ऐसी श्रद्धा निकली कि अब ऊपर ही पहुंच गई श्रद्धा के पास। तो अपनी माँ से भी कहते थे, लड़ाई झगड़ा भी करते थे, मत जा, वो ढोंगी है, बिल्कुल मत जा। मगर हमारी माँ है, नहीं, मैं तो उसी को मानूंगी, तुम मानो बेटा या मत मानो। हाथरस के हादसे में अपनों को खोने वालों की आंखों पर चढ़ी भ्रम की चादर कुछ हद तक हट चुकी है। पीड़ित परिवारों में बाबा के खिलाफ काफी गुस्सा है। जब न्यूज नेशन की टीम ने ऐसे ही कुछ परिजनों से बात की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुन बाबा, भोले बाबा, इसका कोई नाम नहीं रखे, बस बिल्कुल बेकार है इसका। हाँ, अपने जो वास्तविक नाम है उन नाम को भी बताएं। पब्लिक को आज तक यही नहीं मालूम उनका वास्तविक नाम क्या है, वो कहाँ के हैं, क्या है उनका मतलब। बस पब्लिक को का धंधा है बस इनका, और कुछ नहीं। क्या सजा चाहते हो? सजा ये है कि उनको लेके फांसी दी जाए हमारे सामने। ऐसे आदमी को या तो गोली मारो पब्लिक के सामने, या फांसी पे लटका दो। पीड़ित परिवारों की अब यही सलाह है कि फिर कोई भोले बाबा जैसे बाबाओं के कथित चमत्कार के जाल में न फंसे। ट्रस्ट करेगा एपीसी का ये बड़ा बयान। घायलों के इलाज की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी और मृतकों के परिवार में बच्चों की पढ़ाई ट्रस्ट ही करवाएगा। परिवार में नौकरी और शादी की भी जिम्मेदारी ट्रस्ट संभालेगा। ये बड़ी खबर है। बाबा के जो वकील हैं एपीसी का ये बड़ा बयान कि अब से जो लोग मारे गए हैं उनके बच्चों की जिम्मेदारी, उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी और शादी तक की जिम्मेदारी बाबा का ट्रस्ट ही संभालेगा। घायलों के इलाज की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की तरफ से ही होगी और मृतकों के परिवार में बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट करवाएगा। परिवार में नौकरी और शादी की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट संभालेगा। नारायण साकार हरि का सीधा सीधा आदेश है, जो भी कमेटी को नारायण साकार हरि के पास कुछ नहीं है, ना उनका कोई ट्रस्ट है। ट्रस्ट की आपने बहुत अच्छी बात की। जो भी जिले के बने हुए ट्रस्ट है, जो मृतक जिस जिले के हैं और जो इंजर्ड जिस जिले के हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। हमारे पास लिस्ट आ गई है और हम उस लिस्ट के मुताबिक सबको पूरा जीवन भर का, मृतकों के परिवार के जीवन भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वैवाहिक बेटियों की शादी, बेटों की शादी, उसकी जिम्मेदारी जिला समितियों की होगी, वो करेंगे। और जो इंजर्ड हैं जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। तो स्वयंभू सूरजपाल कैसे भोले भाले भक्तों के दिमाग से खेलता रहा, क्या है चमत्कारों का असली सच और इसकी एक एक पोल पट्टी अब खुलने लगी। दशकों से बाबा ने जिस पाखंड को चमत्कार का नाम दिया था, उससे अब उसके ही लोग पाखंड बताने लगे हैं, भागने लगे। चाहे पानी से कैंसर, पथरे के इलाज का दावा हो या फिर 1 लाख रुपए का 6 लाख बनाने का खेल, आज देखिए बाबा के कारनामों की पोल खोल। यूं कहें सूरजपाल से साकार हरि बने कथित बाबा की पोल खुलने लगी। बाबा के दावों की पोल खोल, चरणों की धूल या दिमागी फितूर। हाथरस में हुए भीषण हादसे के पीछे वजह चरणों की धूल वाली अंधी दौड़ ही थी, जिसे बाबा और उसके करीबी सेवादार गरीबी मिटाने का मंत्र समझकर अनुयायियों के बीच दशकों से बांटते रहे। उसके पुराने वीडियो तस्दीक करते हैं कि सत्संग से जब भी बाबा रवाना होता था तब उसके अनुयायियों में चरणों की धूल लेने की होड़ मच जाती थी। 2 जुलाई के दिन भी 2 टन मुरादे की रंगोली उस रास्ते पर बिछाई गई थी जहां से बाबा की गाड़ी निकली थी। कि बाबा यहाँ से गुजरते जा रहे, वहाँ की मिट्टी उठा लो, वहाँ के बाबा के ऊपर के फूल उठा लो, या बाबा जो भी फेंक रहे हैं या बाबा के नीचे जिस हम लोग आप बौछार कर रहे हैं उसे उठा लो। लोगों को ऐसी आस्था है लोगों में कि उससे कुछ फायदा होता है। कोई बीमार है उसे लगा दो ठीक हो जाएगा। ये सब विडम्बना है। हम तो सब मानते ही नहीं है। हाँ, हमें तो इसमें आस्था ही नहीं है। बाबा के दावों की पोल खोल, हैंडपंप से अमृत निकलने का सच नहीं आ रहा। बाबा कुछ बोलने को तैयार नहीं। बाबा अपनी सफाई देने की जरूरत भी नहीं समझ रहा, लेकिन उसके भक्त और उसे पाखंडी बताने वाले लोग बाबा की पोल खोलने में लगे हैं। अहंकार और कुछ नहीं।
सूरजपाल जाटव के गांव वाले, उसके गांव के पड़ोस वाले, बाबा की बहन, बाबा के स्कूली दोस्त, बाबा के वकीलों की बातें भी चौंकाने वाली हैं। सूरजपाल जाटव पर सनसनीखेज आरोपों की झड़ी लगी हुई है, जिसमें सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लगाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती हैं। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नैन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम के बाहर निकाल दिया जाता है। महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक मोहिनी मंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसके भक्त मोहिनी मंत्र का नाम देते थे। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थी। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। उनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे है जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है इसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं कि बीमारी सब दूर हो जाती है। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं। एक जातवाद का एकता मान लीजिए, उनमें सब कुछ मान लीजिए। अच्छा, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। मोहिनी मंत्र चलाने के बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता था। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचाने का प्रपंच भी दिखा चुका है। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिलाएं नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी। जन्माष्टमी में 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके। तो जन्म होगा उनका, वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा अपन में आराम से भाई पर झूल रहे हैं। तो हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों में आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था। लेडीज एक से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी। यहाँ पे हमको ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, हम अब जाना यहाँ बेकार है। बाबा के आश्रम में ऐशो आराम का हर इंतजाम है, इसमें तो किसी को शक नहीं। बाबा की लग्जरी लाइफ और शराब के आदी होने के दावे भी पुराने हो चुके हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव की स्कूल लाइफ कैसी थी, इस पर चौंकाने वाला दावा उनके जूनियर ने किया है। स्कूल के दिनों में सूरजपाल एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। सूरजपाल जाटव के साथ स्कूल में पढ़े ये चतुर नारायण हैं। इनके सीने में सूरजपाल के कई राज दफन है, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्कूल के दिनों की बातें ही बताई। चतुर नारायण से सुनिए कैसे सूरजपाल जाटव स्कूल में रोज टीचर से पिटता था, किस बात पर पिटता था। बचपन से ही पूजा पाठ वगैरह करते थे, कुछ चमत्कार दिखाते थे। बचपन से ना चमत्कार दिखाते, ये तो सर्विस में ये ससुराल तक जन का चक्कर भाव बा चक्कर में नहीं ये कुछ नहीं। स्कूल के दिनों में सूरजपाल जाटव की छवि उद्दंड की थी। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उसका नाता नहीं था, जिसके चलते टीचर उसे सुधारने के लिए सजा भी देते थे।
लेकिन सूरजपाल जाटव सुदर्शन चक्रधारी बनने के फेर में लगा था। हालांकि स्कूल में सूरजपाल चमत्कार दिखाने की ड्रामेबाजी नहीं करता था। इस वजह से स्कूल के दिनों में सूरजपाल को जानने वाले उसके स्वर्ग महल और करोड़ों के साम्राज्य को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। करोड़ों ज्यादा गिर रहे हैं, जब तक जनता की नजर है तब तक खेल रहे हैं। डूबा तो धीरे बढ़ते धीरे ही मिटते और अंडे हुआ 2 महीना में जब हुआ कुआरा में तैयार हो जाता। मानते हो चमत्कारिक है? मैं हाथरस कांड के बाद सूरजपाल के जितने कांड सामने आ रहे हैं उसे जानकर सभी दंग हैं। लेकिन बाबा अब अच्छा है जाता भला है जाता है। तो हमारे बेटा के पथरी थी तो मैंने कहा जाके लगा के देखूं। तो लगाई तो वो छोरा बोला पता नहीं क्या लगाया तो उससे यूँ करके मैं रह गई थोड़ा रह गई यूँ करके हाथ रह गई मैंने लगा ली। फिर क्या लगाया था डोगरी में का ना मानते। फिर मैंने आगरा हॉस्पिटल में भर्ती वो क्या कहते हैं वो ऑपरेशन करवा। तो बता रही है कि सेवादार कहते हैं कि बाबा के चरणों की धूल आप ले जाओ, अगर कोई बीमार है उसको लगा दो तो बीमार ठीक हो जाता है। यही मूल वजह थी इस पूरी घटना की, क्योंकि जब बाबा निकले तो सब उनके चरण रज लेने के लिए या कहीं पैरों की धूल लेने के लिए आगे बढ़े और इसी वजह से ये हादसा हुआ। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाथरस कांड में साजिश के एंगल को नकारा नहीं जा सकता। इसकी पड़ताल में पता चला, एक भक्त ने बताया कि सत्संग कुछ लोग शराब के नशे में धुत थे। वो भक्तों को धक्का मार रहे थे, जिसकी वजह से कई भक्त जमीन पर गिर पड़े। 2 बार ऑपरेशन बंदे जाते। बाबा खुद को चक्रधारी, कल्कि और सूर्य का भी अवतार बताता था। अलग अलग रूप के लिए बाबा के एजेंटों ने अलग अलग तस्वीर तैयार करवाई थी। बाबा किसी तस्वीर में शेषनाग के साथ नजर आता था तो कभी हाथों में सुदर्शन चक्र दिखाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। खुद को अलग अलग रूप में पेश कर ये पाखंडी लोगों की हर बीमारी, संकट, दुख दूर करने का दावा कर अपनी दुकान चलाता था। लेकिन अब पाखंड का पर्दा हट चुका है और इस शातिर सफेद पोश का काला सच दुनिया के सामने आ चुका है। मैनपुरी से नीतीश पांडे और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिन लोग इतनी घटना हुई थी क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? छुआ राम नाम मिलो कि ये कोई नहीं ढूंढी है। ये भक्तों की आंखों पर चढ़ा बाबा के पाखंड का पर्दा उतर चुका है। अब बस अफसोस, आंसू और गुस्सा है। सूरजपाल और भोले बाबा ने किसी को जिंदगी तो नहीं दी, लेकिन अपने पाखंड से 123 लोगों की मौत की वजह जरूर बन गया। नतीजा ये हुआ कि कल तक जो भक्त अपने सीने से पाखंडी बाबा का लॉकेट लगाए घूमते थे, आज गुस्से से उस लॉकेट को भी फेंक दिया। ये वो लोग हैं जो बाबा साकार की भक्ति में उस खूनी समागम के आयोजक भी बन गए। बाबा साकार के समागम के 78 आयोजकों में से एक इस बुजुर्ग दंपत्ति ने पाखंडी बाबा की पूरी पोल खोल कर रख दी। जी न्यूज के कैमरे पर ये 2 जुलाई को हुई 123 मौत की सबसे बड़ी गवाही है। तो जिन लोग इतनी घटना हुई थी क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेव भक्त थे क्यों नहीं बचा पाए थे? बचा लेते, क्यों नहीं बचाया? ऐसे आप परम भगवान थे, विष्णु का अवतार सुनते हैं, ठीक है? आप विष्णु का अवतार फिर क्यों नहीं बाहर आते, क्यों नहीं हाजिर होते हैं? हाजिर होना चाहिए ना उनको। और इतनी जनता भले अब तुम्हारे ही भक्त थे, उनकी मदद करते, उनकी मदद करने की क्यों नहीं आए? आते तो। जिसे पुलिस खोज नहीं पाई, ये बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बीमारी से परेशान थे। इस परेशानी से दूर होने की आस में पाखंडी के जाल में फंस गए। लेकिन जब मौत की भगदड़ मची तो उनका सारा भ्रम टूट गया और जी न्यूज के सामने उनका दर्द भी फूट पड़ा। दोनों आदमी बीमार रहते हैं, दवाई खाते खाते हमारा दिमाग भी वैसा हो गया, कम हो गया दिमाग। क्या करूं क्या न करूं? बोलते सब लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं जो वो क्या बोलते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं और सही हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था मैं तो सही तो वही ना आई, हम तो अब ज़्यादा आएंगे बीमार। हम तो कुछ आराम ना मिलो, दुनिया की दवाई खा रहे हम तो। जी न्यूज आपको पहले भी दिखा चुका है
कि सूरजपाल और भोले बाबा कैसे अपने एजेंट्स के जरिए भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसका गिरोह दूर दूर के इलाकों में फैला हुआ है। इस बुजुर्ग दंपत्ति ने भी उन एजेंट्स के बारे में बताया। सब एक दूसरे कहते थे सर जी कि हम ठीक हो गए, कि हमें वो बीमारी थी, कि मुझे वो बीमारी थी, वो थी, तो हमने गिला हम दवाइयों से तो बच जाएंगे, सही हो जाएंगे, इसलिए। आप दोनों? हाँ जी। इसी तरह से 4 साल हो गए बीमार। एक समय था जब बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों पर बाबा की भक्ति की ऐसी पट्टी थी कि साकार हरि के खूनी सत्संग के लिए 10,000 रुपए का दान दिया था। लेकिन अब उनकी आंखों से भोले बाबा की भक्ति की पट्टी भी हट चुकी है। पता नहीं इन्हें क्यों मेरा नाम लिख दिया है। मैंने गुप्त दान दिया था कि दान ऐसे नहीं लेंगे। हमने कैसे लोगे, तो बोले कि आधार कार्ड कॉपी लगी, जो नाम लिखा है ना अब मेरा गायत्री देवी अशोक कुमार, ये आधार कार्ड की कॉपी लगी हुई है इसमें, ठीक है। एक बाबा होर भोलेनाथ, भोले बाबा कित्थों हाथरस तो वो की खेल कर गया, देश ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਖੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਨਾਤਨ? ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਾਤਨ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਨਰਾਇਣ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਥਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਇਣ ਹਰ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਦਾ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ ਉਹ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੇਹਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਜਨ ਪਿਆਰੇ ਖੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਿਮਰਤੀ ਅਰਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ BJP ਦੀ
ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਓਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ? ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਰਿਓ ਜਨਾਬ। ਵੀਡੀਓ ਫਟਾਫਟ ਤੜਾ ਤੜ ਤੇ ਖਟਾ ਖਟ ਤੇ ਟਨਾ ਟਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਓ ਬਚਾ ਤੇ ਵਜਾ ਲਓ ਆਪਣੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 112, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਜਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।